कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज फतेहपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ लोगों में रोष है। कांग्रेस प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में चारों सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश की जनता के दिलों में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों के खिलाफ जबरदस्त रोष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार पिछले 4 वर्षों में विकास कार्य करवाने में नाकाम रही है। मुख्यमंत्री विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि हैरानी भरी बात है। उन्होंने जानना चाहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले जो अपना दृष्टि पत्र निकाला था, उसके कितने वायदे पूरे किए। मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल बचा है, तो इसमें क्या कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत ज्यादा हैं। गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस भाजपा सरकार के समय बेरोजगारी बढ़ी है और कई व्यक्तियों की नौकरियां चली गई हैं, जिससे प्रभावित लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। 30 तारीख को 4 उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन उपचुनाव में धीरे धीरे प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मैं स्वयं अर्की, उसके बाद मंडी का दौरा किया और पिछले 2 दिनों से मैं फतेहपुर क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और आज जो परिस्थितियां प्रदेश में बनी हैं और जिस ढंग से मैंने देखा है, हमने लोगों की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा रोष है। चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या हिमाचल सरकार की बात करें, समाज का हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से परेशान है और निजात पाना चाहता है। मैं हिमाचल की बात कहना चाहूंगा। पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कहीं विकास हुआ नहीं। मुझे हैरानी होती है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि जो दृष्टि पत्र आपने चुनाव से पूर्व निकाला था, हिमाचल प्रदेश की जनता से आपने जो वायदे किए थे, कितने वायदे पूरे हुए? क्योंकि 4 वर्ष का समय आपको जो है मिल चुका है। अब तो खाली 1 साल बचा है और 1 वर्ष में आप जानते हैं संभव नहीं है कि जितने वायदे इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों से किए वो पूरे हो सके। और इन 4 वर्षों में बताए, प्रमुखता से 4 काम बताए मुख्यमंत्री जी। मैं कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त की बात नहीं करता कि आपने जो हिमाचल की जनता के लिए किए हो। कोई नया स्कूल बना, कोई नया कॉलेज बना, कोई नया अस्पताल बना, कोई नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना, कोई नई सड़क बनी। कौन सा विकास किया आपने इस प्रदेश में? वो काम जो कांग्रेस पार्टी के समय में शुरू हुए थे, इनके समय में अगर पूरे हुए तो आपने केवल जो है वहां जाकर फीता काटा। आपकी कोई उपलब्धि इस प्रदेश के लिए नहीं। इसलिए विकास के नाम पे आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और लगातार आप देख रहे हैं देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखें आम लोगों का जीना दुभर हो गया। ये बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे ताज्जुब होता है कि महंगाई, आप देखें आम लोगों का जीना दुभर हो गया। ये बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे ताज्जुब होता है कि महंगाई तो कांग्रेस के समय में भी थी। तुलना कीजिए आप देखिए जब कांग्रेस पार्टी का शासन था उस वक्त डीजल और पेट्रोल के क्या दाम थे। एक समय आया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है,
वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा दाम पे मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम उन्होंने बढ़ने नहीं दिए। अब आप देखिए, आज तो सस्ता है, फिर भी लगातार जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब तो शतक लग चुका है। आप देखिए, गैस सिलेंडर हमारे समय में कितना था? लगभग 300-400 के करीब था। अगर 10 रुपए भी बढ़ता था तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पे आके विरोध करते थे, सिलेंडर लेके विरोध करते थे। आज कहां गया वो विरोध? आज तो 1000 से ऊपर हो चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने तो कुछ क्षेत्रों में देखा है कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने सिलेंडर उठाकर जो है गोदाम में रख दिया और फिर से लकड़ियों का चूल्हा जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि 1000 रुपए से ऊपर एक गरीब आदमी सोच नहीं सकता कि वो सिलेंडर का उपयोग कर सकता है। उसी तरह आप खाने पीने की वस्तुएं देखिए, हमारे वक्त में क्या दाम थे? चाहे दालें, खाने का तेल है, कभी 70 रुपए से ऊपर नहीं गया, अब तो 200 से ऊपर जा चुका है। क्यों बढ़ रहे हैं ये दाम? इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो सरकार, केंद्र सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, इन्हें गरीबों की परवाह नहीं। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस को सत्ता चाहिए, कांग्रेस को गरीबों की परवाह नहीं। मुझे तो उनके बयान पे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। ये केवल कांग्रेस पार्टी थी, हमारी सरकारें रही इस देश में जिन्होंने गरीबों के लिए जो है कार्यक्रम बनाए। आज देश अगर गरीबी रेखा से ऊपर आया है, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकारों का योगदान रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम बना, उसके बाद गरीबों के लिए इतने कार्यक्रम बनाएंगे, अगर मैं गिनना चाहूं तो बहुत समय लगेगा। चाहे इंदिरा आवास योजना हो या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मनरेगा लेके आए, और मनरेगा ने तो इस देश में क्रांति पैदा कर दी। कौन सा आपने कार्यक्रम जो है गरीबों के हक में दिया है? आप गरीबों की बात करते हैं। मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं, स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि इस देश में गरीबों के हक की सरकार नहीं, पूंजीपतियों के हक की सरकार। आपने देश में जो काले कानून लाए, वरिष्ठ नेता जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, केवल सिंह पठानिया जी, सपैया जी, वासु जी, बडालिया जी और मदन चौधरी जी जो सह प्रभारी हैं इस क्षेत्र के, मनकोटिया जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल की रिपोर्ट।